जंगल का रहस्य। कैनिबल्स और 6 दोस्तों की कहानी। गहरी रात थी और अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। 6 दोस्त अजय, राहुल, नेहा, सीमा, विक्रम और रीमा जंगल की सैर पर निकले थे। वे किसी रोमांचक और खतरनाक अनुभव की तलाश में थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। वे हंसते गाते और कहानियां सुनाते हुए जंगल के भीतर चले जा रहे थे। अचानक अजय ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने बाकी दोस्तों को भी बताया। सबने कान लगाए और वही आवाज फिर से सुनी। यह किसी इंसान की चीख की तरह थी जो उन्हें और भीतर खींच रही थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि 4 आदमखोर कैनिबल्स उनके सामने खड़े हैं। वे बहुत भयानक दिख रहे थे और उनके चेहरों पर खून के धब्बे थे। वे धीरे धीरे उनके पास आने लगे। दोस्तों के दिल में डर बैठ गया और वे वहां से भागने लगे, लेकिन कैनिबल्स तेज थे। राहुल सबसे पहले उनका शिकार बना। कैनिबल्स ने उसे घेर लिया और उसके ऊपर टूट पड़े। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक कैनिबल ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। बाकी 3 कैनिबल्स ने उसे चीर फाड़कर उसे मार डाला। नेहा ने राहुल की चीख सुनी और मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन कैनिबल्स ने उसे भी पकड़ लिया। उन्होंने नेहा को जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा दिया। नेहा दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आवाज बंद हो गई। सीमा और रीमा ने यह सब देखा और डर के मारे भागने लगी, लेकिन कैनिबल्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। सीमा को एक कैनिबल ने पेड़ के पास पकड़ लिया और उसका सिर पत्थर से कुचल दिया। रीमा को एक और कैनिबल ने खींच लिया और उसे अपने दांतों से नोच नोच कर मार डाला। विक्रम और अजय अभी तक बच गए थे। अजय ने विक्रम को भागने का इशारा किया। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे, लेकिन कैनिबल्स ने अजय को भी पकड़ लिया। उन्होंने अजय को घसीटते हुए ले गए और उसकी टांगों को तोड़ दिया। अजय दर्द से कराह रहा था, लेकिन कैनिबल्स ने उसे धीरे धीरे मार डाला। अब विक्रम अकेला बचा था। वह बहुत चतुर और समझदार था। उसने सोचा कि केवल भागने से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ करना होगा। उसने कैनिबल्स को हराने के लिए एक योजना बनाई। विक्रम ने सबसे पहले एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। जब एक कैनिबल उसके पास आया तो उसने पत्थर से उसके सिर पर जोरदार वार किया। कैनिबल जमीन पर गिर पड़ा और विक्रम ने तुरंत उसके गले में एक नुकीली लकड़ी घुसा दी, जिससे वह मर गया। फिर विक्रम ने एक रस्सी बनाई और एक गड्ढा खोदा। उसने रस्सी को गड्ढे के ऊपर लटका दिया और दूसरे कैनिबल को अपने पास बुलाया। जब कैनिबल गड्ढे के पास आया तो विक्रम ने रस्सी खींची और कैनिबल गड्ढे में गिर गया। विक्रम ने उसके ऊपर पत्थर डालकर उसे मार दिया। तीसरे कैनिबल को मारने के लिए विक्रम ने एक जाल बनाया। उसने जाल को पेड़ों के बीच फैलाया और उसमें कुछ मांस के टुकड़े रखे। कैनिबल जाल के पास आया और मांस को खाने के लिए झुका। जैसे ही उसने मांस को छुआ, विक्रम ने जाल खींचा और कैनिबल उसमें फंस गया। विक्रम ने तुरंत उस पर वार किया और उसे मार डाला। आखिरी कैनिबल सबसे खतरनाक था। उसने विक्रम को देख लिया था और उसकी तरफ दौड़ा। विक्रम ने एक लकड़ी का भाला बनाया और उसे कैनिबल के पेट में घुसा दिया। कैनिबल ने जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। विक्रम ने भाला को और गहरा गुस्सा दिया, जिससे कैनिबल की मौत हो गई। जंगल से बाहर निकलने से पहले विक्रम ने कैनिबल्स के घर की तरफ देखा, जहां से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वह डरते डरते वहां गया और देखा कि 1-2 महीने का बच्चा, जो बहुत ही भद्दा दिख रहा था और उसके चेहरे पर विकृति थी, इंसान के दिल को खा रहा था। विक्रम ने सोचा कि यह बच्चा भी भविष्य में कैनिबल बनेगा, लेकिन वह उसे वहीं छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्चे को उठाया और अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह बच्चे को लेकर जंगल से बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया। क्या उसने सही किया? विक्रम ने बच्चे को पालने का निश्चय किया और उसे अपने घर ले आया। कुछ महीनों बाद विक्रम को महसूस हुआ कि बच्चे का व्यवहार सामान्य नहीं है। वह अपने आसपास के लोगों को अजीब तरह से घूरता था और उसके दांत तेजी से बढ़ रहे थे। एक रात जब विक्रम सो रहा था, उसने एक आवाज सुनी। वह उठकर बच्चे के कमरे में गया और देखा कि बच्चा उसकी ओर घूर रहा है। उसके दांत नुकीले हो गए थे और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अचानक बच्चा विक्रम पर झपटा और उसे काट लिया।
विक्रम ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा बहुत ताकतवर हो चुका था। आखिरकार विक्रम ने बच्चे को दूर धकेला और उसे कमरे में बंद कर दिया। विक्रम को अब समझ आ गया था कि वह बच्चे को नहीं बचा सकता। वह बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन बच्चे ने दरवाजा तोड़ दिया और विक्रम का पीछा करने लगा। विक्रम जैसे तैसे बाहर निकल पाया, लेकिन बच्चे की भयानक चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। कहानी का अंत एक नए रहस्य के साथ होता है। क्या वह बच्चा विक्रम का पीछा करना बंद करेगा या वह एक नए शिकार की तलाश में निकलेगा? दर्शकों के मन में यह सवाल छोड़ते हुए फिल्म का अंत होता है।